स्टैंड मेजरमेंट PYQ है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट क्या होता है? यूनिट स्टैंडर्ड है। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड गिवन टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी। क्यों स्टैंडर्ड बनाया गया है? टू कंपेयर इट विथ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मास का यूनिट 1 kg बनाया गया है, तो फ्रांस में रखा हुआ है लैब में। तो मास का यूनिट क्यों बना कर रखा है? क्योंकि किसी के पास अगर इसका डबल होगा तो वो बोल सके कि मेरे पास 2 kg है, 3 गुना इसका होगा तो 3 kg है। तो मेज़रमेंट के लिए या कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया है हर एक फिजिकल क्वांटिटी में, इसी को यूनिट बोलते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे आप दुकान में वायर खरीदने के लिए गए, इलेक्ट्रिक वायर, और उस दुकानदार को बोले कि 5 मीटर वायर दो, तो 5 मीटर उसके पास 1 मीटर रहेगा तब तो वो 5 टाइम्स उसका 5 टाइम्स करके देगा आपको। तो 1 मीटर ज़रूरी है कि नहीं डिफाइन करना? तो मेज़रमेंट, वो मेज़रमेंट कर रहा है। मेज़रमेंट करना मतलब क्या हो रहा है? वो 1 मीटर से कंपेयर कर रहा है कि 1 मीटर से 5 बार दे देंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। सो मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस, राइट? कंपैरिजन विथ होम? कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड वैल्यू। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। तो सबसे पहले तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क भी मीटर, रेडियस भी मीटर। तो डायमेंशन तो इसका कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखा गया है और इसका यूनिट दिया गया है, और यूनिट है उसका रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है डायमेंशन बट नो यूनिट। ये गलत है, डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। नो यूनिट नो डायमेंशन गलत हो गया। बोथ यूनिट गलत हो गया। यूनिट बट नो डायमेंशन ये सही है। यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी, नीट 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है, क्या होगा? क्या है ये थर्मल कंडक्टिविटी। कोई भी एक फॉर्मूला बताएंगे जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आता हो। तो ये हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफ़र में होता है कि हीट एनर्जी का रेट ऑफ फ्लो जो होता है, हीट फ्लो का रेट, वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है यहाँ बाय, यहाँ पे हो जाता है K। कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और इधर लेंथ होता है कंडक्टर का लेंथ, और एरिया ऊपर रहता है। ऐसा फॉर्मूला होता है। ये बिल्कुल सिमिलर है करंट के जैसा। चार्ज बाई टाइम करंट का फॉर्मूला होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं कि नहीं? और रेजिस्टेंस की जगह पर रो L अपॉन A लिखते हैं। तो ये रो जो है ना, वो उसका उल्टा ही K होता है। रो का उल्टा क्या होता है? 1/रो को क्या लिख दिया? K। एरिया की जगह पर क्या मैंने लिख दिया? एरिया। और लेंथ की जगह पर लेंथ। तो इसमें हमको किसका डायमेंशन निकालना है? इसमें ये K का निकालना है कि नहीं? हाँ। तो ये जूल होता है हीट, और ये टाइम। तो जूल अपॉन सेकेंड, और ये लेंथ इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया मीटर, और ये डेल्टा T नीचे डिवाइड हो गया केल्विन, और A नीचे डिवाइड हो गया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। और जूल पर सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, केल्विन मीटर। तो ये वाट हो गया, और नीचे केल्विन मीटर, किलोमीटर नहीं, केल्विन मीटर। तो वाट और केल्विन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो वाट मीटर इन्वर्स भी आ गया और केल्विन इन्वर्स। तो C ऑप्शन हो गया। सेकेंड का कौन सा आया? C। ये होता है, देखिए कोई भी हॉट बॉडी है ना, थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, थर्ड। कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे है, वो हीट रेडिएट करता है अपने अंदर से। क्या रेडिएट करता है? हीट। तो Q इज हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे कि जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, या कोई भी चीज़, जैसे एक आयरन का एक रॉड है, उसको गर्म करके रूम में रख दिया गया है। तो उस आयरन का रॉड का कुछ एरिया होगा, सरफेस एरिया, और किसी टेम्परेचर पे वो होगा। तो उससे कितना जूल हीट निकलेगा पर यूनिट टाइम, मैंने 1 सेकेंड में, पर यूनिट एरिया, उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस एरिया से। वो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा T4 के। T मतलब
उसका टेम्परेचर कितना है उसके पावर 4 पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डबल कर देंगे ना तो उसे रेट ऑफ हीट रेडिएशन 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 16 32 गुना हो जाएगा। टेम्परेचर अगर डबल कर देंगे तो हीट रेडिएट करने का उसका रेट क्या हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा T4। इसी सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट। तो इसी का हमको पूछ रहा है कि बताइए क्या तो T4 नीचे तो Q/T जो है ना, जूल बाई टाइम, ये वाट हो गया कि नहीं। हाँ। और ये नीचे एरिया स्क्वायर डिवीजन में है तो मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, और T⁴ यानी केल्विन का पावर 4 आ गया नीचे, यही सिग्मा आया कि नहीं। हाँ। तो वाट और केल्विन का पावर, वाट और पर मीटर स्क्वायर यानी मीटर -2 और केल्विन -4। हाँ। केल्विन ये 2 है और ये 4 है, तो ऊपर जाएगा तो -4, तो D आ जाएगा। चेक करिए आंसर D है क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले क्या जानना जरूरी है कि नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होता है और ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है जब राइट में अगर ज़ीरो है और डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ 2300 लिखा हुआ है, ऐसे 2300 2300। खाली ऐसे लिखा रहेगा ना तो 2 ही सिग्निफिकेंट बोलना है, इसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलना है। और अगर 2300 के आगे केजी लिख दिया है, केजी कुछ यूनिट लिख दिया है, तब इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है जबकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट है। तो राइट साइड वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, नॉन डेसिमल वाले में जिसमें पॉइंट नहीं है, भी राइट साइड जब यूनिट है, जब यूनिट है। लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ है ना 23.00 तो ये भी काउंट होगा, यूनिट रहे चाहे नहीं रहे। पॉइंट के बाद पॉइंट अगर लगा हुआ है ऐसे डेसिमल तो राइट वाला ज़ीरो, नॉन ज़ीरो नंबर के राइट वाला काउंट होता है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और सर अभी अगर ऐसा रहा तो 2003 2003 हाँ, फिर इधर कर रहे हैं हम, देखिए 2003 इसमें कितने तो सिग्निफिकेंट बीच में जो ट्रैप हो गया है ना वो सिग्निफिकेंट होगा। यूनिट लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ है, डेसिमल है चाहे नहीं है, हर केस में अगर ये ट्रैप हो गया है नॉन ज़ीरो के बीच में तो काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। फिर ऐसा हो गया तो 30 और कुछ भी यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो एक ही, तो 3 सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 3। और इसी में केजी लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 0.0303 इसमें कितना है, 3 है, 3 डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन डेसिमल लगने के तुरंत नहीं काउंट होगा, नॉन ज़ीरो एक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें ये सिग्निफिकेंट है 3। ये पहला वाला ज़ीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहला वाला ज़ीरो है ना उसके पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट ऐसा रहता है ना 0.1002 तो पहला नॉन ज़ीरो के आगे वाला ज़ीरो काउंट होता है। अगर ऐसा रहता तो और देखिए 0.00013 तो ये सब काउंट नहीं होगा, 2। और अगर ऐसा होता तो 3.010 हाँ, तो ये नॉन ज़ीरो तो यहीं मिल गया इसको। हाँ, तो ये काउंट होगा, तो वो काउंट होगा। ये जो ट्रैपिंग वाले में है, ट्रैप हो गया है। और ये लास्ट वाला भी होगा, ये भी होगा क्योंकि डेसिमल है। हाँ। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, बस यही रूल है। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो अगर बीच में आ गया तो कुछ भी होगा ही। हाँ, और बीच में आ गया तो यूनिट हो या ना होगा, राइट। अभी 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया L/B होता है, तो 55.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 25। और देखिए ये जो 25 है ना इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है, 2। और 55.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर जो आएगा ना उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जो कम सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा ना, बहुत सारा नंबर मल्टीप्लाई किए, तो फाइनल आंसर को कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है ताकि उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आए। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट था इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है, तो हमको आंसर में कितना सिग्निफिकेंट रखना है, 2। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, दूसरा भी गलत हो गया,
और डी भी गलत हो गया क्योंकि डी हाँ, में 3 तीन नहीं। सिग्निफिकेंट है। 10 के पावर का सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट ये 14 में है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर देखिए, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट। इसमें सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट नहीं देखना होता है, सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ये देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट, 2। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट में 9.99 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जबकि 0.0099 में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो इसका नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे, लेकिन आंसर को राउंडिंग ऑफ करके और हमको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखना है। डेसिमल के बाद क्या रखना है, 2 डिजिट ही रखना है। तो पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका सब्ट्रैक्शन जब करेंगे हम 9.99 और आगे कुछ भी नहीं है तो हम जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं। और दूसरा है 0.0099, तो ये 10 एक बढ़ जाता है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ 8 बचा, 8 में से 0 गया 8 बच गया, और ये 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 0 गया 9, तो 9.9801 आया। लेकिन हमको पॉइंट के बाद 2 ही रखना है, तो 9.98 ही रहेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चेक करिए, ये टाइप अब चेंज करेंगे हम लोग। पहला टाइप था यूनिट पे बेस्ड, दूसरा टाइप था सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड, तीसरा टाइप है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ना कि ऐसा डायमेंशन किसका होगा, ML-T-2 A-2, राइट। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो हमको इन सब का डायमेंशन निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमको एक याद है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है ½ Li²। तो एनर्जी का तो हमको पता ही है डायमेंशन, और I 1/2 का कुछ होगा नहीं, यहाँ पे देखिए, और I² डिवाइड हो जाएगा, I² क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इससे L का डायमेंशन आ जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2। कुछ डायमेंशन याद रखना है, जैसे फोर्स का ML-T-2, फोर्स का क्या होता है ML-T-2, एनर्जी का होता है ML2T-2, और करंट का डायमेंशन में A लिखते हैं। करंट में क्या लिखते हैं हम लोग, A, तो A² है। तो इस तरह से डायमेंशन हो जाएगा M1L2T-2 A-2, ML2T-2 A-2, ML2T-2, इसमें ML2 में L2 है ही नहीं, यानी A ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। A ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो म्यू का डायमेंशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स का, फील्ड का सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद नहीं है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला जैसे होता है 1/4πε0। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैसे ही मैग्नेटिज्म में ये होता है μ0/4π। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है μ0/4π M1 M2/r²। ये M1 M2 मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। M1 M2 क्या होता है, ये पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उसका। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर होता है, और डायमेंशन AL होता है, याद रखिए। जी सर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। और 12 में तो ये हुआ है ना, और तो ये डायमेंशन क्या होगा, AL होगा। तो μ0 जो है ना, उसका डायमेंशन क्या होगा, 4π को कुछ डायमेंशन नहीं होता है, तो FR² हो जाएगा। FR², ये R² मल्टीप्लाई इधर हो गया R², और M1 M2 डिवाइड हो गया। M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ, यानी AL और AL 2 बार, तो AL²। अब F का डायमेंशन होता है ML-T-2, और ऊपर R² है मतलब L² है, और नीचे A² L², तो L² से L² कट गया, तो A⁻² आ गया। तो ML-T-2 A⁻², ML-T-2 और A⁻², ये तो आ गया, यानी B ऑप्शन ही करेक्ट है। ये जो डायमेंशन दिया है वो किसका डायमेंशन है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन हो, तो ये फोर्थ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G का डायमेंशन होता है। हाँ, ये बोल रहा है कि ऐसा क्वांटिटी ढूंढना है 8 नंबर में
सेम डायमेंशन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का डायमेंशन होता नहीं है, प्लेन एंगल का भी नहीं होता है, सॉलिड एंगल का भी। तो कौन ऐसा क्वांटिटी जिसका नहीं डायमेंशन होता हो? स्ट्रेस का तो होता है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। स्ट्रेन स्ट्रेन का नहीं होता है। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेन का नहीं होता है। एंड आर्क, स्ट्रेन एंड आर्क का तो होता है। आर्क जो होता है वो मीटर में मेजर किया जाता है, तो आर्क लेंथ का होगा। तो स्ट्रेन का तो डायमेंशन लेस है, लेकिन आर्क का है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि स्ट्रेस का है डायमेंशन। स्ट्रेन एंड एंगल सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्ट्रेन जो है उसका डायमेंशन नहीं है, चेंज इन डायमेंशन पे ओरिजिनल डायमेंशन, तो कट जाएगा। और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो वो भी डायमेंशन कट जाएगा। तो यानी स्ट्रेन और एंगल ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो वही हमको ढूंढना था, तो डी ऑप्शन सही है। कॉलम मैचिंग में हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहे चाहे कोई एनर्जी रहे दुनिया का, सबका डायमेंशन यही होता है, ml2t-2। तो यानी b का 4, तो b का 4 दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में है और सेकंड में, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड होगा। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसमें यूनिट मास से डिवाइड किया, m से m कट गया, तो L2t-2। इसका मतलब कि c का जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो c का 1 इसी में है, फर्स्ट में है, तो करेक्ट इसका हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन था कि E/G का डायमेंशन, E का तो हमको पता है कि ml2t-2 होता है, और G का डायमेंशन याद नहीं है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ए ऑप्शन का 2 है यहाँ पे, यानी m-1 L3t-2, तो m-1 L3t-2 कर दिया, तो क्या आ गया डायमेंशन? m ऊपर है, नीचे -1 है, तो m2 हो गया। तो m2 या तो d में है या a में है। l की बात करें तो नीचे L3 है और ऊपर L2 है, तो l-1 बचेगा, तो l-1 जो है वो ए ऑप्शन में है, तो इसीलिए 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है।